सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय, विनय से पात्रता और पात्रता से धन आता है। उस धन से हम धर्म करते हैं और उस धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अतः क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। समय को नष्ट करने से विद्या की प्राप्ति नहीं होगी और हम व्यर्थ का अपव्यय करेंगे, धन खर्च करेंगे तो हमारे पास पैसों का नितांत अभाव हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज आपके सामने है विसर्ग संधि। हम शीघ्र करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी 27 तारीख नजदीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन मारना है। तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में सबसे पहले सत्व विधायक सूत्र है। सत्व का मतलब है स विधायक सूत्र। ये सूत्र स करेगा। सूत्र है विसर्जनीय श है। देखो, आप संस्कृत को जानते नहीं हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विज्ञान के हैं। अंग्रेजी वालों ने भी एक लैंग्वेज अंग्रेजी ले ली तो दूसरी संस्कृत ले ली, और बहुत से विद्यार्थियों ने तो हिंदी संस्कृत ले रखी है, लेकिन वो विद्यार्थी गणित विज्ञान के हैं, एसएसटी के हैं। लेकिन चिंता मास्तु संस्कृत देववाणी वर्तते गिरवाणी वर्तते। संस्कृत भाषा अस्माकं भारत देशस्य प्राचीनतम भाषा। आपको पता होगा अब हमारा जो संविधान है वो संस्कृत में ट्रांसलेट होगा। और जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिड़ला जी, उन्होंने कितना अच्छा टीएम की विधायक को उत्तर दिया था कि संस्कृत भाषा वो इस देश की भाषा है। और मैंने एक चीज और देखी, मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। जब मैं खुद तैयारी करता था तो इंग्लिश में मैं ज्यादा मेहनत करता था। जैसे मान लो कंपलसरी पेपर में अंग्रेजी आती तो उसके अंदर मैं कितनी भी मेहनत करूं मेरे नंबर कम आते थे। और संस्कृत में हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो ये वापस कई गुना करके लौटाती है। तो सत्व विधायक सूत्र है जो कि स करता है। ये सूत्र हमारा विसर्जनीय से स। ये जो संख्या है ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संख्या है, ठीक है। इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। विसर्जनीय सूत्र है हमारा, स करने वाला सूत्र है विसर्जनीय श। विसर्जनीय सूत्र क्या करता है? ये विसर्ग के स्थान पर स आदेश करता है। विसर्ग के स्थान पर जो ये विसर्ग है इसके स्थान पे स कर देगा, ठीक है। और स ये कब करेगा? जब खर प्रत्यार आगे हो। खर प्रत्यार का कोई भी वर्ण आगे हो। खर प्रत्यार में विद्यार्थियों जो आई उण रील रिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यमंगणनम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ च ट तो। वो आगे ख से अब लेंगे ख फ छ ठ थ च ट त। वह को नहीं लेंगे। कपय के क प को लिया, यह को नहीं लिया, और स र को नहीं लिया। तो ये हमारे खर प्रत्यार के अंतर्गत ये वर्ण आ गए। अब ये गोला क्यों लगा रखा है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि ये सत्व विधायक सूत्र है, स करेगा। सूत्र का नाम है विसर्जनीय श। सूत्र के अंदर ही पता चलता है कि विसर्जनीय से इसमें षष्ठी विभक्ति है, रामस्य की भांति। तो विसर्ग को सह करेगा। अब ये विसर्ग को सह कब करेगा? खरी परे, खर प्रत्यार परे हो। विसर्ग को सह हम बनाएंगे खर प्रत्यार परे हो। तो खर प्रत्यार में हमारे ये वर्ण आ गए जो आप सामने देख रहे हो। तो देखो, इनके विसर्ग के बाद में खर प्रत्यार है क्या? तो त्राता, त्राता में तय प्लस र मिलके त्राता त्रय बनता है। तो ये तय हमारा खर प्रत्यार में है। दूसरा उदाहरण है छात्र तिष्ठति। तो इस विसर्ग के बाद में तय है। और कोह प्लस चरती, इस विसर्ग के बाद में चरती का जो च है वो भी हमारा खर प्रत्यार के अंतर्गत समाहित है। तो हम इसमें जो विसर्जनीय से सूत्र है ये अपना काम करेगा और विसर्ग को स करेगा। विसर्ग को स करेगा क्योंकि आगे हमें खर प्रत्यार मिल रहा है। तो विष्णु प्लस त्राता, अर्थ इसका विष्णु भगवान रक्षक है। तो विष्णु प्लस त्राता, तो इसका जब ये एग्जाम के अंदर आ जाए कि विष्णु प्लस त्राता का क्या बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स बनेगा। विष्णु आधा स त्राता, विष्णु से त्राता। ये विद्यार्थियों इसका रूप बन गया। कितना सरल है। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, छात्र तिष्ठति। इसमें भी विसर्ग है
और विसर्ग के बाद में आपका खर प्रत्याहार का तय है। ठीक है, जो ई आप देख रहे हैं ना, ई तो बाद में है, तय प्लस ई, इसके बाद में तय है, तो छात्र है तिष्ठति, छात्र खड़ा है, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, छात्र है, विसर्ग का हमने तय किया तिष्ठति। छात्र है तिष्ठति, छात्र है तिष्ठति, छात्र खड़ा है। देखिए विद्यार्थियों, गोहचरती वही नियम इसमें लगा, खर प्रत्याहार का च आगे है, गोहचरती, गाय चरती है, तो हमने विसर्ग को क्या बना दिया, गोश चरती, गाय चरती है। अस्तु अग्रे चला मैं। अब हमारा सूत्र है कुपवो क पहुंचे। कोई बात नहीं, अगर आप सामान्य संस्कृत से हो या मैथ साइंस वाले हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से सोचा है। जो हमारे पारंपरिक संस्कृत वाले पढ़ते हैं उनको भी इसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब में लाभ होगा, और जो सामान्य विद्यार्थी संस्कृत के उनको लाभ होगा, और आप संस्कृत वाले जो विद्यार्थी नहीं है वो भी क्या है, अगर मैं ऐसे लिखा था 4-4 लाइन, इसकी जगह ये होगा, स की जगह रू होगा, रू की जगह ऊ होगा, ऊ की जगह गुण होके ऊ होगा, वो आपके समझ में नहीं आता। सूत्रों का एक अलग ही फर्क पड़ता है विद्यार्थियों। जैसे कि हम कोई भी संधि बनाते हैं तो अच परे रहते हैं, प्रत्याहार देखो कितना अच्छा काम करते हैं, तो काले 14 सूत्र तो हमें सीखने पड़े, तो आप घबराए नहीं। दूसरा सूत्र देखें, कुपवो क पहुंचे, तो ये सूत्र कहता है कि इस सूत्र से जीवामूल्य और उपपदमानीय होंगे, किसके होंगे, विसर्गों के होंगे, और वो कब होंगे, जब वही खर परे रहते, जब क, अब देखो जो मैंने गोला लगा रखा था ये इसलिए लगा रखा था, ये कुपो क पहुंचा कहता है कि खर प्रत्याहार में क आता है और प भी आता है, ठीक है, परंतु जब ख और फ, क और प आए तो हम जीवा मूल्य करेंगे, स नहीं करके हम जीवा मूल्य कर देंगे। तो राम है प्लस करोति, देव प्लस देवदत्ता प्लस पचती, तो देवदत्ता प्लस पचती, इसका हम देवदत्त है। अब हम स नहीं करेंगे क्योंकि इस सूत्र ने हमें मना कर दिया, देवदत्ता प्लस पचती, ठीक है, और इसका भी ऐसा बना दो, राम है प्लस करोति का बना दो, राम है प्लस इसका जीवा मूल्य कर दो करोति। देखो कितना अच्छा उदाहरण है, अगर राम है प्लस करोति आ जाए तो हम स करके आ जाए, लेकिन ये कुपो क पहुंचे ये सूत्र इसका निषेध करता है, स का निषेध करता है, और राम है प्लस करोति उपपदमानीय और देवदत्ता प्लस पचती जीवा मूल्य का निशान इसके अंदर आ जाएगा। अगला सूत्र है वासरी, सर परे रहते विसर्ग के स्थान पे विसर्ग रहता है। अगर सर प्रत्याहार परे हो तो सर प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे, स और स, ठीक है, स ये आएंगे सर प्रत्याहार में। ये कहता है कि अब ये सूत्र है, इस सूत्र का काम क्या है, मोटा मोटी हम बात करें, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले संस्कृत के बच्चे देख रहे हैं, तो जैसे इस सूत्र का अर्थ पूछ लिया जाए, ये सूत्र क्या काम करता है, भाई सत्व विधायक सूत्र है, स करता है। ये सूत्र क्या है, सत्व का वादक है, और ये वासरी सूत्र भी क्या है, ये भी सत्व का वादक है। जैसे हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते, अब विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ये हमारी कंडीशन मिल रही है, क्या कंडीशन मिल रही है, खर प्रत्याहार परे है, लेकिन खर प्रत्याहार परे रहने पर भी इस विसर्ग का ये स बनेगा, लेकिन विकल्प से बनेगा। वाह अर्थात सर परे रहने पर सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे हो तो वाह का अर्थ होता है विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जैसे हरि प्लस सेते है और इसका हमें संधि पूछ ली जाए और एक ऑप्शन में खाली ये हो, हरि विसर्ग का स हो गया, हरिस सेते, हरिस सेते, ठीक है, और एक उदाहरण में ये पूछ लिया कि हरि ही प्लस सेते, और एक एग्जाम्पल के अंदर एक उदाहरण में एक विकल्प में दोनों हो, तो हम इसको सही करके आएंगे, क्योंकि वासरी सूत्र कहता है कि विकल्प से एक बार होगा, विसर्ग का से एक बार नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हमारा बन गया, और इस स के कारण अपना दंत स भी बदल करके हरीश शेते और हरी सेते। जब विसर्ग का स होगा, विसर्जनीय से स लगेगा तो बन जाएगा हरीश सेते, और वासरी उसको रोकेगा, मना करेगा कि सर प्रत्यार जब आए आगे, सेते सर प्रत्यार है तो एक बार नहीं होगा, नहीं होगा तो ये जो का त्यों हरी ही सेते जो का त्यों रह जाएगा। ठीक है, चलो विद्यार्थियों आगे चलो। 105 नंबर का सूत्र है सस जुशोरु। सस जुशोरु, सस जुशोरु, ये सूत्र है रुत्व विधि सूत्र। ये रू करता है, रू बनाता है। पदांत पद का अंत होना चाहिए सकार यानी इस स को, और सजुष शब्द के सकार के स्थान में ये रू कर देगा। सस जुशोरु सूत्र ने क्या किया, स का रू बनाया, स चला जाएगा और रू आ जाएगा। फिर एक सूत्र आता है अतोरोर प्लुताद अप्लुते। अप्लुत आकार हो, अप्लुत अ हो से परे रू के स्थान में जो सस जुशोरु ने रू किया था, उस रू की जगह ये अतोरोर प्लुताद प्लुते ऊ कर देगा। तो इसका उदाहरण हमारे सामने आएगा शिवो अर्च। शिवो अर्च। अभी अप्लुत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो विद्यार्थियों सूत्र हमारा सस जुशोरु सूत्र आ जाए। कई बच्चों ने कहा सर कठिनाई लेवल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर पेपर कठिनाई लेवल का आ गया, पूछ लिया कि रू करने वाला सूत्र सस जुशोरु, स का विसर्ग का स करने वाला सूत्र विसर्जनीय से स, तो सस जुशोरु। अब ये हमारा उदाहरण है शिवो अर्च। शिवो अर्च, शिवो अर्च मूल शब्द है इसमें शिवस जमा अर्च, शिवस जमा अर्च। ठीक है, अब सूत्र रुत्व विधायक सूत्र ये कहता है कि जो सस जुशोरु है ये रू पदांत स और सजुष के स को रू कर देगा। तो पदकांत शिवस, तो इस स को कर दिया इसने रू। सस जुशोरु सूत्र ने क्या कर दिया, शिवस के स को बना दिया रू प्लस अर्च। ये सूत्र लग गया हमारा। कौन सा सूत्र लगा, सस जुशोरु, सस जुशोरु। इस सूत्र के कारण पहले सस जुशोरु ये स का रू हो गया। फिर दूसरा सूत्र लगा हमारा अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अब देखो ये कहता है अप्लुत ए के बाद में रू हो, तो ये रू है, ये किसके बाद में है, वह के बाद में, और वह का ए क्या है, अप्लुत है, अर्थात आ नहीं है, हर्स्व है। तो ये जो रू है उसके स्थान में ऊ कर देगा। कौन सा सूत्र, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ये लग गया अपना सूत्र अतो रोर प्लुताद, अतो रोर प्लुताद प्लुते। हालांकि रीट के अंदर आपको सूत्र नहीं पूछेंगे, लेकिन दिमाग में तो होना चाहिए ना। आप घर से आए हो, सीकर से जा रहे हो, सीकर सेंटर है, जयपुर सेंटर है, कहाँ अलग अलग जगह से आ रहे हो, नवलगढ़ से जा रहे हो, किस साधन से जाओगे, किस समय ट्रेन बस पता तो होना चाहिए। तो शिव प्लस रू प्लस अर्च है। तो अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र ने क्या कर दिया, ये ऊ कर दिया। तो हमारा हो गया शिव प्लस ऊ प्लस अर्च। अब विद्यार्थियों की कंडीशन हो गई ए और ऊ वाली। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ ए और ऊ, शिव का ए जैसे शी व प्लस ए प्लस ऊ और प्लस अर्च। तो ए और ऊ मिलके अब आपका क्या बन जाएगा, ए और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, गुण संधि हो गई है ना। आधे गुण से गुण संधि और आध गुण से गुण हो जाएगा। तो गुण हो गया हमारा ओ गुण, आध गुण लग गया। तो शिव
प्लस ओ प्लस अर्च। ठीक है, तो शिवो, शिव के बाद में ओ मिलेगा, शिवो प्लस अर्च। अब हमारा सूत्र लग जाएगा एंग पदांतादति। एंग में क्या आते हैं, ए और ओ हो, ए और ओ हो, पद का अंत हो, तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। एंग पदांतादति सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। और पूर्व रूप होगा तो ये जो ए है ये वो के अंदर मिल जाएगा, और वो के अंदर मिलने से ये अपना एक निशान छोड़ देगा एस के जैसा, जिसे हम अवग्रह कहते हैं। इसने निशान छोड़ दिया और ये रूप बना हमारा शिवो अर्च्य है। शिव पूजनीय है, शिव की पूजा करनी चाहिए। ये हमारा रुत्व विधायक सूत्र सस जो शुरू लगा। सस जो शुरू ने शिवस मूल शब्द था, शिवस शब्द के स को रू आदेश किया। फिर अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र ने ये कह रहा है कि जब अप्लुत हो तो वह अप्लुत है, तो जब रू से पहले कोई अप्लुत हो, छोटा स्वर हो, तो मैं उस रू का ऊ बना दूंगा। इसने ऊ बनाया, जब ऊ बना तो कंडीशन हमारी हो गई ये वाली। और शिव का जो वह है, इसका ए हमने निकाला, इधर ऊ था, ए और ऊ मिलके ओ गुण हो गए। ओ जब वह के अंदर मिलेगा शिवो प्लस अर्च्य। जब ये होगी तो एंग पदांतादति सूत्र है वो कहता है अब मैं पूर्व रूप करूंगा, और पूर्व रूप करने से शिव अर्च्य हमारा ये रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आपको इसका जैसे पूछ लिया जाए भाई शिव अर्च्य है ना, तो इसका डिवाइडेशन तो आपको पता होना चाहिए। मूल शब्द ये शिवस प्लस अर्च्य था, ये ओ वगैरह तो बाद में जाकर के स का रू बना, है ना, रू का ऊ बना, ऊ का ओ गुण हुआ, ओ गुण होके फिर हुआ। तो जैसे मान लो आप यहाँ मार खा जाओ, ये नहीं करके आओ, शिवस प्लस अर्च्य नहीं ध्यान में रहे, आप कर दो शिवो प्लस अर्च्य, सीधा साधा दिख रहा है ना। ऑप्शन वाला तो ऑप्शन कई लोग कहते हैं अच्छा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में देख के हम कर देंगे। ऑप्शन तो भ्रमित करने के लिए होते हैं। आप ये कर दो, ये लो सीधा साधा, ये आपको ध्यान रखना है, गलत ऑप्शन पे नहीं जाना। मैं जब पेपर देता था तो ऑप्शन बाद में देखता था, ऐसा ही आपको करना है। तो ये बन गया आपका शिवोर्च्य। तो सूत्र हमारा कौन सा था, विसर्जनीय से स, विसर्को स, सस जो सोरू, रू आदेश, अतो रू प्लुताद प्लुते, रू को ऊ, आद गुणे से गुण, और आद गुणे से गुण करने के बाद एंग पदांतादति से पूर्व रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र आता है हमारा उत्व विधायक सूत्र, जो ऊ करेगा, उत्व विधायक सूत्र। अब ये उत्व विधायक सूत्र कौन सा है, ये है हसीच है। ये कहता है कि हस परे हो, बाद में अगर हस हो तो फिर मैं काम करूंगा। हस प्रत्यार में है य व र, टैन अंतिम अक्षर छूट जाएगा, ल य म गण न झ भ घ ढ ध, ये आएंगे झस प्रत्यार में, हस प्रत्यार में। ये उत्तर विधायक सूत्र हसीच है। फिर आपका उदाहरण शिवो वंदे। ठीक है, शिवो वंदे उदाहरण देखिए, शिवो प्लस वंद्य, शिवो वंद्य, शिवो वंद्य। तो विद्यार्थियों शिवो वंद्य है, इसका जो विग्रह देखिए आप, शिवस जमा वंद्य, शिवस जमा वंद्य। अब शिवस जमा वंद्य है, इसमें सबसे पहले सस जो शुरू लगेगा, सस जो शुरू लगेगा तो ये हो गया आपका
स का रू हो गया शिव प्लस रू प्लस वंदे। ठीक है। और वो लगने के बाद फिर अपना जो अगला सूत्र पीछे लगा था, ठीक है, यहां से पहले स जो शुरू से सकार को रू हुआ, और हसी च जो सूत्र है ये हस वकार परे होने पर ऊ हुआ, शिव प्लस ऊ प्लस प्लस वंदे। अब ये सस जो शुरू सूत्र लग गया जिसने शिवस के स को रू कर दिया। अब हसी च सूत्र कहता है कि हस प्रत्यार परे हो, हस प्रत्यार में हमारा ये वह आ गया, तो उस रू का मैं ऊ बना दूंगा। तो आपका उदाहरण हो गया शिव रू, ऊ कर दिया ना, ऊ तो यानी ऊ, रू की जगह ऊ प्लस वंदे, और ये गुण होकर के शिवो वंदे, ये आपका रूप सिद्ध हुआ शिवो वंदे। तो शिवो वंदे की तरह हमारे दो चार उदाहरण और भी हैं। वो उदाहरण है हस प्रत्यार के जो उदाहरण है वो उदाहरण आप लिख लीजिए। शिवो वंदे उदाहरण आपने देख लिया हसी च का। और उदाहरण हमारे हैं छात्रस हस्ती, छात्रस प्लस हस्ती, छात्रस प्लस हस्ती, छात्र हंसता है, इसका अर्थ है छात्र हंसता है, छात्र हंसता है। दूसरा उदाहरण है मृगस प्लस धावती, हिरण दौड़ता है। क्या दौड़ता है विद्यार्थियों? मृग दौड़ता है, हिरण दौड़ता है। और तीसरा उदाहरण है हमारा रामो ब्रवीति, तो रामस प्लस रामस ब्रवीति, बोलता है। कौन बोलता है? राम बोलता है। और फिर हमारा एक उदाहरण है कर्णो प्लस ददाति, कर्ण देता है। तो ये भी अपना हो जाएगा, कर्णो ददाति तो बनने के बाद होगा कर्णस प्लस ददाति। और फिर हमारा एग्जाम्पल हो गया कृष्णो जयति, तो कृष्णस प्लस जयति। उसके बाद है देवदत्तस मन्यते, छठा उदाहरण है देवदत्तस मन्यते। ये उदाहरण विद्यार्थियों जैसे उदाहरण शिवो वंदे था वैसे उदाहरण ये है। तो ये उदाहरण किसके? हसी चाय के। भाई हस परे रहते, हस अगर बाद में, तो हस प्रत्यार के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, हस प्रत्यार में ये सारे वर्ण आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बाद में ये वर्ण है कि नहीं। तो ब्रवीति हस परे रहते, हसती, देखो ये है हस प्रत्यार में, हयवरट लण यमगणनम जब गणदस। ये जो मैंने जो प्रत्यार लिखा ना, ये प्रत्यार आगे तक जाएगा। हयवरट लण यमगणनम जभय घट दस, क्योंकि इसमें तो ये से आ गया ना घट दस में, ये जब घट दस तक जाएगा। जय ब ग ड, तभी मैंने इसमें सोचा कि ब्रवीति का ब तो इसमें है ही नहीं। तो हसी च सूत्र का क्या काम था कि आगे हस प्रत्यार हो तो फिर मैं काम करूंगा, ठीक है। और ये काम क्या करेगा? ये स का जो रू है उसको ऊ बना देगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमारा हस प्रत्यार का है, धावती में भी हमारा हस प्रत्यार का ध है, ये रहा। और रामस प्लस ब्रवीति में ब जो है ये भी हमारा हस प्रत्यार का। कर्णस प्लस ददाति में जो द है वो भी हस प्रत्यार का है, ये रहा। और देवदत्तस प्लस मन्यते के अंदर जो म है वो भी हमारा ये रहा। तो कंडीशन मिल गई, शर्तें लागू हो गई, छुपी हुई शर्तें सब लागू हैं। आपको ध्यान देना है
एक हसीचा सूत्र से हमने कितने उदाहरण देख लिए, और इन जैसे कितने उदाहरण आ जाओ। छात्र प्लस हस्ती आए तो हमें छात्र हस्ती विसर्ग नहीं करना, रू नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें ध्यान रखना है कि इस विसर्ग को स पहले रू किसने बनाया था, सस जुसोरू ने बनाया था, और रू का फिर ऊ बना दिया हसीचय। हसीचय क्या है, ऊ करने वाला सूत्र है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, छात्र प्लस ऊ प्लस हसती, और ए और ऊ मिलके ओ गुण, तो आप सीधा ही लिख सकते हो छात्रो हसती। ये आपका सही होगा। अगर ये संधि विच्छेद आ जाए छात्र हस्ती का तो छात्रो हसती, और मृगस धावती का वही स का रू का हसी च से ऊ, ए और ऊ का ओ गुण, तो इसका बन जाएगा मृगो धावती। ठीक है। रामस प्रवृत्ति का तो स का और रू का हसीचा से ऊ, और ए और ऊ का ओ गुण, तो हमारा हो गया रामो ब्रवीति, राम बोलता है, ये हो गया। कर्णस ददाती का क्या हो गया, सीधा ही बना देते हैं हम, कर्णो ददाती। और कृष्णस जयति, कृष्ण की जय हो, तो इसका क्या हो गया, कृष्णो जयति। फटाफट फटाफट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवदत्तस मन्यते, देवदत्तो मन्यते, नोट कीजिए आप। अब एक सूत्र आता है हमारा जो कि यह प्रत्यार करेगा, यत्व विधायक सूत्र। उस सूत्र को हम बोलेंगे कैसा सूत्र है वो, यत्व यानी यह करने वाला, यत्व है विधायक सूत्र, यह करेगा वो। अब सूत्र कौन सा है, यत्व विधायक सूत्र कौन सा है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो, चिंता मत कीजिए, आप कोई इस सूत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। भो भगो, आप उदाहरण देखिए, सूत्र को उसमें घटाइए, आपके वो दिमाग में आ जाएगा। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये सूत्र है। सूत्र का जो अर्थ है, वो सूत्र का अर्थ है भोस भगोस अघोष। ये भोस शब्द, भगोस शब्द और अघोष शब्द जो है, और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में ये शब्द हो, और उससे पहले अवर्ण हो हर्स्व का, उसके स्थान में यह आदेश होगा अस परे होने पर। तो इसका एक बार अर्थ लिख लेते हैं सूत्र का। सूत्र का अर्थ है भोस भगोस अघोष। भोस भगोस अघोष, और अवर्ण पूर्वक रू के स्थान में, और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में, यानी कि इसके स्थान में रू को यह करेगा, ये रू के स्थान में यकार आदेश, यकार आदेश होता है। देखो पहले वाले लोगों के पास कितना समय था, इन शब्दों पे वर्णों पे कितना विचार हुआ। इन शब्द को पाणिनीय व्याकरण को देख के पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है। वो कहता है ऐसे व्याकरण कैसे बना दी। इंग्लिश में तो सी का क हो जाता है, क्यों हो जाता है उनको ही नहीं पता। ठीक है, कहीं पर चय हो जाता है। चलो अपन तो काम की बात करते हैं। भोस भगोस अघोष और अवर्ण पूर्व रू के स्थान पे,
ए ई शब्द हो और अवर्ण पूर्व रू हो, उनके स्थान में यकार आदेश होता है। ठीक है। अस परे होने पर ये कहता है अस परे होने पर अस प्रत्यार का अक्षर होना चाहिए। आई उन से लेकर के उस शय तक चलेगा। तो मैं सीधा ही लिखता हूं अस प्रत्यार परे होने पर, अस परे होने पर परे यानी बाद में, अस प्रत्यार का कोई भी अक्षर परे यानी बाद में, अस परे बाद में, अस परे होने पर। उदाहरण देखिए, उदाहरण है देव देवा देवा ई है, देवा ई है और देवा ई है। ये विकल्प से बनेगा, ये विकल्प से करेगा ये काम। ठीक है। तो हमारा जो मूल रूप था वो था देवास प्लस ई है, देवास प्लस ई है। तो हम इसको पहले घटाते हैं अपने सूत्र के अंदर। तो देवास प्लस ई है, इस दशा में सर्वप्रथम सकार के स्थान में स के स्थान में सस जो शुरू से रू हुआ, तब रू से पूर्ववर्ती वकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है। आप देख रहे हो कि भूस बघोस अघोष और अवर्ण पूर्व रू, या तो ये कंडीशन होगी पहले भूस शब्द हो, बघोस शब्द हो, अघोष शब्द हो, इन शब्दों के अर्थ भी मैं बताऊंगा आपको, या फिर अवर्ण पूर्वक रू हो। तो ये स है, इस स का हमने सस जुसोरू से रू किया। ठीक है, सस जुसोरू से क्या किया, रू किया। देवा प्लस रू प्लस ई है। उसके बाद में हमारा ये कहता है कि ये तीनों शब्द हो, बोस बघोस अघोष और अवर्ण पूर्वक रू हो। तो अब ये रू कैसा है, अवर्ण के बाद में है। आप कह दोगे सर अवर्ण नहीं, इसमें आ है, तो आ ऐसे आ का भी ग्रहण किया जाता है। ये रू है तो इस रू के स्थान में यह कर देगा, सीधी सी बात है। देवा प्लस यह प्लस ई है और विकल्प से करेगा तो इसको जोड़ेंगे। जब एक बार किया इसने देवा यह ई है, एक बार किया तो ये बन गया देवा यह ई है। जब इसने किया देवाय प्लस ई है, इसको जोड़ेंगे देवा। जब इसने यह किया तब तो रूप हमारा ये बन गया, और जब नहीं करेगा तो हमारा देवा ई है, जो कहते हो बन जाएगा ये। ठीक है ना, देवा ई है, ये वाला बन जाएगा। ठीक है। जैसे हमने ये बनाया देवा ई है, देवा ई है, जब यह होगा तो ये उदाहरण बनेगा शुरू से का रू और रू का यह, ठीक है, इस सूत्र से, और ये आदेश का सूत्र है। जब यह होगा तो ये उदाहरण, नहीं होगा तो ये उदाहरण। इसी प्रकार हमारा अगला है विपरास आगता। सैम जैसे ही बना वैसे ही शुरू भो बघोस बघोस अघोष, इस सूत्र से रू का यह, जब यह होगा तो विप्राय, यह में आमला विप्रायता यानी विप्र आते हैं, और जब यह नहीं होगा तो विप्रागता उदाहरण बनेगा। वैसे ये बनेगा, जब मैंने इसका सीधा लिख दिया रू का यह जब बनेगा तो देव व्यायति, देवता आते हैं, और देव आयाति। छात्रा छात्रा शिक्षति, जब यह होगा तो यह के अंदर ई मिल जाएगा, छात्र ईक्षति, और जब यह नहीं होगा तो छात्र ईक्षति। ठीक है,
लतास आकंपन्ते लताई हिलती है। जब यह होगा तो लतिया कंपनते, तो जो लय नहीं होगा, यह नहीं होगा तो लता प्लस आकंपन। और सूत्र आता है हमारा हरि सर्वेशम। हरि सर्वेशम सूत्र क्या करता है, जो इस सूत्र में घोष व घोष अघोष ने जो यह किया था उस सूत्र का लोप कर देगा, यानी उस यह का लोप कर देगा। तो उस सूत्र को हम कहेंगे यह लोप विधायक सूत्र। यह लोप विधायक सूत्र, यह का लोप करने वाला कौन सा सूत्र है, हरि सर्वेशम। सूत्र का नाम है हरि सर्वेशम। और सूत्र का क्या काम है, सबसे जो इसका काम लिखते हैं, यह लोप, यह लोप, यह लोप विधायक सूत्र। और सूत्र है हमारा हरि सर्वेशम। ये यह का लोप कर देगा, हरि सर्वेशम। इसका अर्थ है घोष, यह का लोप कहाँ करेगा, घोष अघोष अघोष, घोष बघोष अघोष पूर्वक, यानी ये तीनों पहले हो, घोष बघोष अघोष पूर्वक अवर्ण, अवर्ण पूर्वक होता अघोष, अवर्ण पूर्वक यकार। यकार कैसा होना चाहिए, अवर्ण पूर्वक, उससे पहले अवर्ण होना चाहिए। यकार का लोप होता है हल परे होने पर। हल में क्या व्यंजन है, हल परे होने पर। इसके उदाहरण है भूदेवा, पहला उदाहरण है भूदेवा। दूसरा उदाहरण है भगो नमस्ते। और तीसरा इसका उदाहरण है अभो याही, अभो याही। सूत्र में आपने देखा था ये जो शब्द है ये मैन शब्द है, घोष देवा, ये जो मैन शब्द है ये है घोष नमस्ते। और ये शब्द है ये है अघोषयाही। ये तीन शब्द है। तो हमें ज्यादा इनके अंदर नहीं जाकर ये देखना है कि ससुर ने स का रूप किया, ससुर ने स का रूप किया। और अतुर और प्लुताद प्लुते सूत्र ने रू का ये किया। और ये जो सूत्र है यह लोप विधायक सूत्र हरि सर्वेशम, इसने चीय का लोप कर दिया। ठीक है, तो मैन क्या बच गया, वो बच गया। हमारा उदाहरण बन जाएगा वो देवा। सेम प्रक्रिया इसमें होगी, स का रू का यह का लो, स का रू का यह और ये का फिर लो, हरि सर्वेशम। तो ये हमारा हो जाएगा भगो नमस्ते। सेम इसमें स का रू का यह का हरि सर्वेशम से लो, ये हमारा बन जाएगा भगो याही। अब आप देखिए इसको सामान्य मत समझें, जो ये है मतलब आपको अगर भूदेवा दे दे तो आप फिर इसके अंदर ये सोचेंगे पता नहीं इसका क्या बनेगा, बीच में से आएगा, विसर्ग आएगा, क्या आएगा। ये जो का त्यों है, ठीक है।
भगो नमस्ते, ये तीनों प्रक्रियाएं क्यों समझाई गई? सस स्वरूप जो मूल शब्द था वो घोष भगोस अघोष था। इसीलिए बताया गया था कि स का रूप का ये हो गया, का लोप हो गया और ये जो का तो रह गया, ये भी जो का तो रह गया। मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा अजीब से शब्द है लेकिन बात अच्छा है। इनमें दो तो आदर सूचक है, अनादर सूचक, एक आदर सूचक है। ठीक है, इनका अर्थ है भू देवा का अर्थ है हे देवताओं, भू देवा का अर्थ है हे देवताओं। और जो भगो नमस्ते का भगवान आपको नमस्कार है। और जो तीसरा वाला शब्द था अभो याही, अरे दुष्ट चला जा, ये अनादर सूचक है। अभो याही, अरे दुष्ट चला जा। भगो नमस्ते का भगवान आपको नमस्कार है, नमस्ते से साफ दी। और भू देवा का अर्थ है हे देवताओं। ये हमारे यहाँ का उत्तर। अब इन्हीं के जैसे अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जब हमने सस रू पढ़ा, स को रू किया, फिर हमने रू का यह विधायक सूत्र पढ़ा और ये का लोप भले सर्वेशाम से किया। हम ऐसे ही दो चार उदाहरण को देख लेते हैं। हम इसको लिखेंगे अन्य उदाहरण जो इसके जैसे बनते हो। आकाश प्लस असंति, आकाश प्लस असंति, आकाश प्लस असंति, इसमें क्या बन जाएगा? छात्रा हसंति। का रू हुआ, रू का ये हुआ, ये का लोप हो गया, छात्रा हसंति। एक एग्जांपल ये हो गया, छात्र हंसते हैं। और ये हो गया आपका एक एग्जांपल। फिर है नृपास प्लस दधति। नृपास दधति का अर्थ है राजा दान देते हैं। ये भी हमारा नृपा दधति, नृपा दधति, राजा दान देते हैं। याज्ञिका यजंती, याज्ञिक यज्ञ करते हैं। एक एग्जांपल बन जाएगा हमारा तीसरा, याज्ञिका। इसमें भी स आएगा, स का रू और रू का लोप, तो हम सीधा इसको याज्ञिका यजंती कर देते हैं। भक्ता भजंती, एक हो जाएगा हमारा भक्ता शब्द से हुआ है तो भक्ता भजंती। और एक उदाहरण हमारा हो जाएगा हया हिशंती, घोड़े ही में नाते हैं। हिया हसंती, इसमें जो मूल शब्द है हियास हो जाएगा। छात्रा गच्छन्ति, छठा उदाहरण है छात्रा गच्छन्ति। और ये छात्रा शब्द से हो जाएगा पंडिता भाग्यवंता, पंडिता, ये पंडिता शब्द से हो जाएगा पंडिता भाग्यवंती। जो विसर्ग है ना, विसर्ग का स होता है इसमें, वो विसर्ग है या गीता भक्ता क्रिया, विसर्ग का स, सकारू रूप का ये और ये का रूप। छात्रा गच्छन्ति, गच्छति, छात्रा गच्छति नहीं गच्छन्ति। पंडिता भाग्यवंती, भाग्यवंता, पंडित शब्द पुरुष है ना, भाग्यवंत। फिर हमारा एक सूत्र आता है रत्व विधायक सूत्र। रत्व विधायक सूत्र रह करेगा, सूत्र है रो सुपी, अहनो रेखा देते नैतु सुपी। अहर है अहर गण है, दो उदाहरण बनेंगे इसमें। अहर है अहर गण है, बड़े अच्छे उदाहरण है, बड़े समझ में आने वाले उदाहरण है। पहले हमारे सूत्र लिखो। सूत्र है रत्व विधायक सूत्र। अभी रत्व है रकार ककार मकार, मकार बोलेंगे यानी मैं, रकार यानी रत्व विधायक यानी रह करने वाला सूत्र। और सूत्र कौन सा हमारा? रो सुपी। रत्व विधायक सूत्र कौन सा है? रो सुपी, रह करेगा। एक एक बार आप देखोगे ये वीडियो को, दो दो बार सुनोगे, तुरंत याद हो जाएगा। रत्व विधायक सूत्र, सूत्र है रत्व है
विधायक सूत्र है तो विधायक सूत्र, और सूत्र क्या है, रो एस पी तय करेगा। तो इस सूत्र का अर्थ है अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो, सुप परे न हो, एस पी यानी सुप परे न हो। ये क्या है, अहन शब्द के स्थान में, वो सूत्र क्या करेगा, अहन शब्द के स्थान पर, अहन शब्द के स्थान पर रेफ करेगा। रेफ क्या है, रह करेगा अहन शब्द के स्थान में। सप्तमी का बहुवचन सुप है, जी और सुप, सु और दस, अम और सस, ता भ्याम बीस, के भ्याम दस, दसी भ्याम दस, दस दस और शाम ही और सुप। सप्तमी बहुवचन सुप परे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर हमारा ये सूत्र आता है, ये इसने रह किया, फिर रह का लोप करने का सूत्र आएगा। रेप लोप विधायक सूत्र, ये सूत्र था हमारा 110वें नंबर का, जो रो सूत्र था। और ये हमारा 111वें नंबर का सूत्र है, रोरी। रोरी रेफस से रेफे परे लोप है, रह के बाद अगर रह हो तो उसका लोप कर देगा। इसी में मैं आपको इसका बताता हूँ। रेफ का रेफ परे लोप होता है, रह के बाद में रह हो, रह के बाद में रह हो तो एक रह का पूर्ववर्ती रह का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है, पहला उदाहरण है दिन दिन। इसका अर्थ क्या है, दिन दिन अर्थात प्रतिदिन। का अर्थ क्या है, देखो इनके हिंदी अर्थ डालने से भी ये स्थितियां है, ये जो प्रयोग है ये हमारे कंठस्थ हो जाते हैं। दिन दिन यानी प्रतिदिन। ये अहन शब्द है, इसमें जो मूल शब्द है अहन शब्द है, अहन प्लस अह। और जो दूसरा उदाहरण है वो हमारा अहर गण है। अहन प्लस गण, अहन प्लस गण। देखिए इसके अंदर रत्व विधायक सूत्र है, रत्व विधायक सूत्र रोसूत्री है, अहन शब्द के स्थान में रह कर देगा, अहन शब्द के स्थान में रह कर देगा, इसको कर देगा न को रह कर देगा। तो जब ये सूत्र लगा रोसूत्री, तो ए है रह प्लस अह। ठीक है, तो आधा रह कभी नीचे नहीं होता, अगले के ऊपर चला जाता है, है आधा रह जब व्यंजन होता है तब अगले के ऊपर जाता है, स्वर है तो रह में मिल जाएगा अह है। पहला उदाहरण हो गया हमारा। दूसरा अहन प्लस गण है, तो ये दो सूत्र में क्या किया था, अहन शब्द के नए को र आदेश किया था, प्लस गण है। आधा रह नीचे नहीं होता, अगर आगे व्यंजन होता है तो अगले के ऊपर चला जाता है, के ऊपर चला गया, अहर गण है। संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप अहन शब्द याद रखोगे, मूल शब्द अहन है, और अहन प्लस गण आपको दे दिया जाए तो आपको भ्रमित नहीं होना है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप सोच रहे होंगे विसर्ग संधि में हमने विसर्ग का स, विसर्ग का रू, विसर्ग का उ होती हो, ये देखा, देखो ये अलग हो रहा है। अहन प्लस गण है, न का र और र का लोप हो गई अहर गण, ये रूप आपका बना। इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो अहन प्लस गण है। और इसी प्रकार हमने दो उदाहरण सीखे। तो इसी प्रकार एक उदाहरण और है,
तीसरा उदाहरण है अहन प्लस भाती। अहन प्लस भाती, अहन प्लस भाती। दिन शोभित हो रहा है। अहन यानी दिन, भाती यानी शोभित हो रहा है, दिन शोभित हो रहा है। इसको भी आप कैसे करेंगे, अहन प्लस भाती हो, अहन प्लस भाती, अहर भाती। इसका बन जाएगा, नया का क्या हुआ, आधार हुआ, आधार ऊपर चला गया, इसका बन गया आपका अहर भाती। ठीक है। अब रेफ लोग, जो मैंने रोली बताया था सूत्र आपको, रोली सूत्र, ये सूत्र किया था हमने 111 नंबर का सूत्र। रोली रेफ के बाद रेफ का लोप हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये उदाहरण आ सकता है आपके, जिसका एग्जांपल है रोली का पुनर प्लस रंते, पुनर प्लस रंते, पुनर प्लस रंते, पुनर प्लस रंते। पुनर प्लस रंते है, रोली है, रेप का रेप करेंगे तो रह का लोप करेगा, रह हट जाएगा। अब इसके बीच में एक सूत्र और लगता है, वो सूत्र कहता है ढ लोकस्य, ढ लोकस्य पूर्वस्य दीर्घोण है, ढ लोपे, ढ लोपे। ढ का लोप होने पर, तो ढ में क्या है, ढ में एक ढ है और एक र है, दो चीजें हैं। ढ लोपे, ढ लोप होने पर, देखो सूत्र के अंदर ही सूत्र का अर्थ है, सप्तमी विभक्ति लगी है, ढ लोपे, ढ लोपे होने पर पूर्वस्य यानी पहले का दीर्घो अण, पहले वाला जो दीर्घ है दीर्घ हो जाता है, तो क्या दीर्घ हो जाता है, अण दीर्घ हो जाता है और रह, जब इनका लोप होगा होने पर पूर्वस्य जो पहले वाला है वो दीर्घ हो जाएगा। क्या चीज दीर्घ हो जाएगी, अण। अण में क्या आता है, ए ई उ, री री ए ई उ, अण के अंदर क्या आता है, ए ई उ। पुनर प्लस रमते, ये हमारा उदाहरण था, ध्यान से देखिए, पुनर प्लस रमते बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका, हम इसको समझ नहीं पाते कि इसका क्या बनेगा। पुनरंते रह का लोप करके ऐसे कराते हैं, क्या करी, रह को ऊपर ले जाए, देखो रह लोप के पूर्व से दीर्घों खड़ा है। भाई पहले तो क्या था, रोरी, ये रोरी है, रेप का रेप करे लोप, इसने रह का लोप कर दिया रोरी ने। अब रह लोप से पूर्व दीर्घों ये कहता है कि जिस रह का लोप हो गया, ठीक है, उसकी पूर्ववर्ती है। अब इसका है क्या है, टू न प्लस ये है, इसको दीर्घ आ हो जाएगा, इस सूत्र से ढ लोकस्य पूर्व दीर्घोण है, प्लस रमते, उनके नए में आ मिलाओ, सम्यताम बड़ी मात्रा होगी, उनके नए में आ मिलाइए, पुनरमते, ये बनेगा पुनरमते, पुनर प्लस रमते बनेगा पुनरमते। ठीक है, ढ लोकस्य दीर्घोण का इसका अर्थ लिख लीजिए, अर्थ मैंने बता दिया, दो चार बोल के आपको लिख भी लो। ढकार के लोप के निमित्त, ढकार और रेफ के लोप के निमित्त रेफ परे रहते, उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ होता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ढ और रे का जो लोप करेंगे उनको हटाएंगे, ठीक है, उनसे पूर्ववर्ती अण है, ढ और रे का लोप करते समय पहले वाले अण, पहले वाले अण क्या है, ए ई उ, ठीक है, इनका दीर्घ हो जाता है, जैसे कि हमने किया, ए का दीर्घ आ किया, वो देखता हूँ उदाहरण में। हरिरम में, हरि समारंभ में, हरिरम में बड़ा अच्छा उदाहरण है, हरिरम। हरिरम में हरि रमणीय है और शंभु राजते
शिव भगवान शोभित हो रहे हैं, शंभु रास्ते हरि रम्य हरि रमणीय है, हरि के नाम में मन लगता है, हरि रम्य हरि रम्य। तो इसका जो विग्रह है वो है हरीश जमा रम्य, ठीक है, हरीश जमा रम्य। शंभु रास्ते, शंभु प्लस राजते, शंभु राजते मूल शब्द लिख लेते हैं इसको, शंभु राजते, शंभु राजते। इसका जो है आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा शंभु प्लस राजते, ठीक है। अब देखिए कंडीशन मिल रही है, स है सच सोने से स का रू, ठीक है, और रू का फिर ऊ का लोप होकर रह बच जाएगा, ठीक है। हरिर प्लस रम में क्या बन जाएगा, हरी रे प्लस रम में, इधर भी सच सोने के सु का रू के ऊ का लोप होकर रह और शंभु प्लस रे प्लस राजते, ठीक है। अब ये सूत्र हमारा रेप का रेप प्रयोग होता है, और फिर दिल विधायक सूत्र था ढ लोकस से पूर्वज से त्रिकोण है, जो अगर हम रे का और ढ का लोप करेंगे, ढ के उदाहरण भी है तो मैं बताऊंगा आपको, इसका लोप करेंगे यानी इसको हटाएंगे, लोप यानी बिल्कुल चला जाएगा। ये हरि है, ये हरि की मात्रा छोटी है बड़ी हो जाएगी, हरि रम्य, हरि रम्य। और शंभु रास्ते, शंभु का रे जब इसका लोप होगा तो पूर्ववर्ती स्वर छोटा ऊ, ये छोटा ऊ आपका बड़ा ऊ यानी दीर्घ बन जाएगा, शंभु रास्ते, ठीक है। ठीक को दीर्घ किया, हरि रम्य, संधि विग्रह पूछा जाए हरीश प्लस रम्य, बाद में फिर बनेगा जो वो हरि रम्य। शंभु राजते का पूछा जाए तो शंभु प्लस राजते, और शंभु राजते दे दिया आपको अलग अलग, शंभु राजते का क्या बनेगा, देखो आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि स का रू हुआ, रे सु से रू का फिर ऊ का लोप होकर रे बचा, और जब रे का लोप होता है तो पूर्ववर्ती जो स्वर है वो बड़ा ऊ है, इसका शंभु राजते का आप बनाओगे तो शंभु राजते बनाओगे। अन्य उदाहरण, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो मेरे सेकंड ग्रेड में क्या आया था मेरे राजस्थान में, और मैं सही भी करके आया था। उदाहरण है अंतर प्लस राष्ट्रीय, आप बताइए अंतर प्लस राष्ट्रीय क्या होगी, अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो हम तो सब अंतरराष्ट्रीय सुनते हैं लेकिन संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, संस्कृत में होता है वही आपका, जब इस रे का हम लोप करेंगे तो इससे पहले अंत के तय में जो ए है उस तय का आ हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अंतर प्लस राष्ट्रीय आ जाए तो अंतरराष्ट्रीय आपको करके आना है। राष्ट्रों के मध्य अर्थ है इसका, सियार बोल रहा है, सियार को फेरूर कहते हैं, फेरूर, फेरूर प्लस, आपको कितने उदाहरण हो रे के बाद में रहा हो तो आप क्या करो, उस रे से पहले वाले ऊ को स्वर को बड़ा ऊ कर दो, ठीक है। सियार बोल रहा है, बनता है राजा रक्षा कर रहा है, भूपति रक्षति, भूपतिर प्लस रक्षति, स्त्री का बड़ा ही हो जाएगा और क्या बन जाएगा, भूपति रक्षति। अलिट प्लस ढ, ये ढ का उदाहरण है, एक ढ का लोप ना जो हमने सूत्र पढ़ा था, ढ लोपस से पूर्व त्रिकोण है, तो रही रह के चल रहे ढ से पहले वाले का एक ढ का उदाहरण देख लीजिए, ये है
अलिट प्लस ढ, अलिट प्लस ढ, इस ई का बढ़ाई हो जाएगा, ये ढ का लोप हो जाएगा, है लीट है, अर्थ है इसका उसने काटा। और लिड प्लस धाम, लिड प्लस धाम, पहले वाले ढ का लोप करेंगे तो ली बड़ा हो जाएगा, ये धाम शब्द बनेगा, इसका अर्थ होता है वह साटे। फिर आपका एक उदाहरण आता है मनस समारथ है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका बनेगा मनोरथ है, कैसे बनेगा, सस शुरू से से का रूप, रूप की ऊ का लोप होके सस स्वरूप सूत्र लगेगा, सस जुशोरू से रू हुआ, मैं न रूप प्लस रथ है, और हसीचा से उत्तर है, इसमें फिर आपका हसीचा, हसीचा है वो रू की जगह ऊ कर देगा, तो मन प्लस ऊ प्लस रथ है और ऊ गुण मनोरथ है। मनोरथ है का हिंदी के अंदर पूछ लिया जाए तो एक अलग इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन संस्कृत का पेपर कर रहे हो, संस्कृत के 30 क्वेश्चन लेकर के आने, तो मनोरथ का अगर आपसे संधि विग्रह पूछ लिया जाए तो मनस समारथ करके आना है। अब आप ये मत सोचना कि इसकी जगह मन प्लस रथ के बीच में मनस समारथ, मनस समारथ मनोरथ। अच्छा उदाहरण, इंपोर्टेंट उदाहरण मनोरथ। एक सूलोक विधायक सूत्र होगा भाई, उदाहरण तो बहुत है लेकिन आपके रीड के हिसाब से इतना पर्याप्त है। सह का लोप करने वाला सूत्र है सोची लोपे चेत पाद पूरम। ये और कर लेते हैं, एक को क्लोज छोड़े, जिसको छोड़ देंगे पता नहीं वही आ जाए, सही बात है। हम जब छोटे थे और पढ़ते थे तो हम कहते थे भाई ये पेपर में आएगा, सर कहते थे पता नहीं जो छोड़ा वही आ जाए। तो सूत्र है सुलोक विधायक सूत्र, सुलोक विधायक सूत्र, सूत्र है सोची लोपे चेत पाद पूर्ण। सूत्र को आप छोड़िए, उदाहरण देखिए, उदाहरण है शैस दासरथी राम है, यही वही दशरथ का पुत्र राम है। सही से दासरथी राम है, एक श्लोक है सही से दासरथी राम है, सही से राजा युधिष्ठिर है, ये वही राजा युधिष्ठिर है। सही से कर्मो महादानी, सही से भीमो महाबल है, तो ये सही से दासरथी राम है। दूसरा है ये सस शब्द से बताऊं, पहले उदाहरण लिख लेता हूँ। सही से राजा युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है, सही से कर्णो महादानी, सही से भीमो महाबल है, सही से भीमो महाबल है, यही वो दशरथ का पुत्र राम है, यही वो राजा युधिष्ठिर है। सही से कर्णो महादानी, यही वो महादानी कर्ण है, सही से भीमो महाबल है।
तो ये सारे सस शब्द से होंगे, सस शब्द से होंगे। सस प्लस एस है, सस प्लस एस है, सस प्लस एस है, ऐसे ही होंगे। सस प्लस एस है। इस आगे वाले शब्द को इससे मतलब नहीं है, सस प्लस एस है, सस प्लस एस है, सस प्लस एस है। यहाँ भी सस प्लस एस है, ये भी सस प्लस एस है। आगे तो ये पंक्ति बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, सस प्लस एस है, सस प्लस एस है, चारों में ऐसे बनेगा। एक देख लीजिए, साफ लिख देता हूँ इसको, सस प्लस एस है। इस तरह का लोप हुआ, मुख्य ये देखिए आप, इस तरह का लोप हुआ, वो करने से इस तरह का लोप हुआ, तो इस तरह का लोप हुआ।